नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं रूही। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दिल्ली गैंगरेप के खिलाफ जमशेदपुर महिला कॉलेज की छात्राएं उतरी सड़क पर। आजसू के लोक पंचायत में उमड़ी भारी भीड़। सुदेश महतो ने जन मुद्दों को लेकर कार्यकर्ताओं से किया संघर्ष करने का आह्वान। और वक्ताओं ने कहा, छत्तीसगढ़ी समाज को हक और अधिकार के लिए होना होगा गोलबंद। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली गैंगरेप के खिलाफ एवं महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे पर जमशेदपुर महिला कॉलेज की छात्राओं ने आज प्रिंसिपल डॉक्टर शुक्ला महंती के नेतृत्व में बिष्टुपुर क्षेत्र की सड़कों पर उतर वी वांट जस्टिस की आवाज बुलंद करते हुए लोगों से इस आंदोलन के लिए समर्थन मांगा। छात्राओं का यह अभियान डोर टू डोर चला। यहाँ तक कि ये छात्राएं धटकेरी क्षेत्र के दुष्कर्म की शिकार बच्ची के परिजनों से मिलकर उनके प्रति सहानुभूति जताते हुए उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया। छात्राओं का नेतृत्व कर रही प्रिंसिपल डॉक्टर शुक्ला महंती ने कहा कि दिल्ली गैंगरेप के दोषियों को फांसी की सजा दी जाए और बलात्कार व छेड़खानी जैसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़ा कानून बनाया जाए ताकि इस तरह की दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, we want justice, दोषियों को फांसी दो। ठीक है, तो सब लोग अच्छे कारण के लिए सब लोग जुड़ेंगे। ये संदेश देना चाहते हैं कि दोषियों को तो सजा हो ही और फिर से ऐसी घटना नहीं हो, इसके लिए भी सरकार कुछ करे। वहीं छात्राओं ने भी दिल्ली गैंगरेप के दोषियों को कड़ी सजा देने एवं महिला अत्याचार को रोकने के लिए देश में सख्त कानून बनाने की आवाज बुलंद की। हम लोग सब सड़क हमारे अपने प्रिंसिपल हमारे शुक्ला महंती उनके हम लोग नेतृत्व में आज सड़क पर उतरे हैं। हम लोग घर घर जाके इस विरोध को प्रकट करना चाहते हैं। घर घर हम लोग चाहते हैं कि घर घर से महिलाएं निकले और इसका विरोध ऐसा हो कि मतलब हमारी सरकार, चाहे वो राज्य की हो चाहे वो केंद्र की हो, हमारे सांसद विधायक जो इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं, हम लोग चाहते हैं कि वो इस पर बोले, सख्त से सख्त कानून बनाए और उन 7 दोषियों को सरेआम फांसी दी जाए। कांग्रेस नेत्री उषा सिंह के नेतृत्व में दर्जनों महिलाएं और युवतियां मांगो की सड़कों पर उतरी। युवतियां वी वांट जस्टिस की आवाज बुलंद करती दिखी। उषा सिंह ने कहा कि छेड़खानी व बलात्कार जैसी घटनाओं को रोकने के लिए देश में कड़ा कानून बनाया जाना चाहिए। जो भी इस तरह पूरे भारत देश में अगर जो कोई भी इस तरह का लड़का इस तरह का घिनौनी हरकत या गैंग रेप करने की कोशिश किया और किसी भी तरह महिलाओं के प्रति इस तरह की बुरी नजर देखता है या करता है, उसे सरेआम रोड पे चौराहे पे फांसी की सजा देना चाहिए और उसे जल्द से जल्द तुरंत पूरे समाज को मिलकर एकजुट होकर साथ देना चाहिए। एग्रीकोट ट्रांसपोर्ट मैदान में आजसू के लोक पंचायत में उमड़ी भारी भीड़ को संबोधित करते हुए पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि आजसू शुरू से जनहित की लड़ाई लड़ रही है। जन मुद्दों को लेकर उन्होंने कार्यकर्ताओं से संघर्ष करने का आह्वान किया। लोक पंचायत में विधायक एवं मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी सहित कई विधायक मौजूद थे। उन्होंने कहा कि देश की 70% आबादी गाँवों में रहती है। ग्रामीण जनता समस्याओं से जूझ रही है। आजसू ने शुरू से ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर संघर्ष किया है। उन्होंने पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि आजसू की लोक पंचायत सभी संसदीय क्षेत्रों में आयोजित हो रही है। पंचायत के माध्यम से पार्टी के वर्कर्स को संघर्ष के लिए तैयार करना, पार्टी के कार्यक्रमों को गाँव तक ले जाना और जो बुनियादी अंतर हो रहा है राजनीति में, मैंने अभी बहुत आकलन नहीं होता है। ये बातें तब होती है जब एक निर्धारित समय पे चुनाव होने की परंपरा रहती है। कई वर्षों में कई चुनाव आप देखेंगे कि अब निर्धारित समय पर हो नहीं रहा, लेकिन हम अपने आप को और पार्टी को उस रूप से तैयार रखना, चूँकि मेरी मौलिक जवाबदेही है पार्टी अध्यक्ष होने के नाते और मैं उसका निर्वहन कर रहा हूँ कि पार्टी के संघ को और पार्टी के कार्यकर्ताओं को संघर्ष के लिए तैयार रहने का। ये बातें बाद में होगी और पार्टी के अंदरूनी निर्णय है। चूंकि कई पार्टियां मतलब कि सभी पार्टियां चुनाव में के लिए मैं उन्हें कहा जाता है कि जब हम सरकार में हैं, एक साथ गठबंधन में सरकार चल रही है, तो ऐसे कोई भी बात को उचित पटल पर बोलना है। बिष्टुपुर गोपाल मैदान में आज आयोजित छत्तीसगढ़ी महासम्मेलन को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने झारखंड में छत्तीसगढ़ी समाज की दुर्दशा की न सिर्फ चर्चा की बल्कि हक और अधिकार के लिए समाज के लोगों से एकजुट होने का आह्वान किया।
महासम्मेलन में छत्तीसगढ़ी समाज की काफी संख्या में लोग भाग लिए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच के उपाध्यक्ष मनोज कुमार गुप्ता ने कहा कि झारखंड में छत्तीसगढ़ी समाज के लोगों को हक और अधिकार से वंचित किया गया है। अब इस समाज के लोगों को अपने हक के लिए गोलबंद होना होगा। जौन छत्तीसगढ़िया मतलब छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ के बाहर भी लूटने वाला जो है ये नारा वो लगाते हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। मगर परिस्थिति बदल गई है। आज से 4 साल पहले ताराचंद साहू जी वहां छत्तीसगढ़िया वाला इकट्ठा करके छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच पार्टी बनाए और यहाँ आज ये प्यारेलाल साहू हमारे भाई आप छत्तीसगढ़िया मतलब 110 साल में पहली बार एक महासम्मेलन के आयोजन करवाए है। ये बात के क्या मतलब है? ये बात के मतलब ये है कि अब छत्तीसगढ़िया उतना बढ़िया नहीं रह गए है, बेवकूफ बना ले, लूट ले, अब कहीं नहीं बोली, ये समय खत्म हो गए है। आप वहीं अखिल भारतीय छत्तीसगढ़ी युवा मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष प्यारेलाल साहू ने कहा कि 12 वर्षों के झारखंड राज्य गठन में यहां वर्षों से रह रहे छत्तीसगढ़ी समाज को न तो स्थानीयता का दर्जा मिला और न ही इन्हें अनुसूचित जाति और जनजाति की सूची में शामिल किया गया। झारखंड में इस समाज की तादाद 3 से 3.5 लाख है, जिनकी सांसद और विधायक चुनने में अहम भूमिका होती है। अब यह समाज वर्ष 2014 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जनप्रतिनिधियों को औकात बताने का काम करेगा। छत्तीसगढ़ी समाज की जो दुर्दशा है, आज इतना दयनीय स्थिति खराब है। पूर्व में बिहार और झारखंड में आज हमें 110 वर्ष हो चुके हैं। बड़ी दुख की बात है कि यहाँ हम इतना वर्ष होने के बाद हमें यहाँ स्थान का दर्जा न किसी आरक्षण में, न किसी स्कॉलरशिप में, न किसी भी तरह से हमें यहाँ नहीं मिला जाता है। जाति प्रमाण बहुत सारा चीज है। ऑल इंडिया एंग्लो इंडियन एसोसिएशन की ओर से आज लोयला स्कूल में क्रिसमस दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में एंग्लो इंडियन समाज के लोगों ने क्रिसमस गैदरिंग का जमकर लुत्फ उठाया। क्रिसमस गैदरिंग में शामिल लोगों में कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साह था। इस दौरान सांता क्लॉज ने लोगों के बीच टॉफी बांटे। एसोसिएशन के एक प्रतिनिधि ने कहा कि क्रिसमस गैदरिंग में केक काटे गए। Christmas tree where we give out toys to the young kids and we give out snacks and Santa Claus comes and meets all the children. So this is from the All Anglo Indian Association of Jamshedpur. कांग्रेस नेता लड्डन खान के मानगू जवाहरनगर रोड नंबर 14 स्थित आवासीय कार्यालय में विधायक बन्ना गुप्ता के सहयोग से आज निःशुल्क दंत चिकित्सा शिविर लगाया गया, जिसमें अवर डेंटल कॉलेज एवं हॉस्पिटल के चिकित्सकों ने सैकड़ों लोगों के दांतों की जांच कर उन्हें दांतों की सुरक्षा के लिए आवश्यक सुझाव दिए। लड्डन खान ने कहा कि विधायक बन्ना गुप्ता और अवर डेंटल कॉलेज एवं अस्पताल के सहयोग से आयोजित इस शिविर में 1000 लोगों के इलाज का लक्ष्य रखा गया है। एक दिवसीय आज दिनांक 23/12 को एक डेंटल चिकित्सक शिविर लगाया हूँ, जिसमें मैं हमारे माननीय विधायक बन्ना गुप्ता जी के सहयोग से और हमारे हावर्ड डेंटल हॉस्पिटल के काफ़ी डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स हमारे यहाँ आए हैं
और मैं लोगों को यहाँ पे जितने भी ऐसे आज़ाद बस्ती मानगो क्षेत्र के जो दांत से पीड़ित हैं उन लोगों का इलाज का कार्यक्रम चल रहा है। कितने लोग आए? 300-400 हमारे अभी तक सुबह 9 बजे से लेकर के शाम 3 तक है, तो हमारा टारगेट 1000 का है, लेकिन अभी तक 300-400 आदमी आ चुके हैं। वहीं अवर डेंटल कॉलेज के एक चिकित्सक ने कहा कि शिविर में उमड़ी भीड़ से लगता है कि यहाँ के लोग अपनी दांतों की सुरक्षा के प्रति काफी सजग हैं। 30 तारीख का आज एक दिन का शिविर है। सुबह 9:30 बजे से हम लोग आए हुए हैं और 3 बजे तक दोपहर को रहेंगे हम लोग। जितना हमारे साइड से हो सकता है हम पूरा ट्रीटमेंट और चेकअप का फैसिलिटी यहाँ पे है, ठीक है। और अभी तक 100-150 लोग पेशेंट आ चुके हैं ऑलरेडी। लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 300-350 के आसपास और रिस्पांस अच्छा है यहाँ पे। शहर के युवा एवं बाल क्रिकेटरों ने देश के महानतम बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि तेंदुलकर के संन्यास लेने से भारतीय क्रिकेट में आई रिक्तता की भरपाई होना मुश्किल है। क्रिकेटरों ने कहा कि तेंदुलकर देश के एक महान खिलाड़ी हैं। उनके शतकों की सेंचुरी की रिकॉर्ड को तोड़ना किसी खिलाड़ी के लिए नामुमकिन होगा। उनकी उपलब्धि के लिए उन्हें सर की उपाधि मिली।